बार बार तुम भाभी को बिना रिस्पेक्ट दिए बात कर रही हो। भाभी मेरे लिए माँ समान है। तुम अपनी भाभी को सम्मान देने के लिए सोच रही हो ना। मेरी भाभी ने मुझे पाला पोसा है। अगर मैं उनको सम्मान दे रहा हूँ तो क्या गलत है? किशोर, किशोर। हाँ, आ रहा हूँ माँ। सुनो बेटा, गणेश की शादी के लिए छुट्टी लेकर 4 दिन पहले चले जाना। तुम्हारी बहू वही कर रही है, उसको ही पूरा देखने दो। ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? तू दुर्गा बहू का गुस्सा गणेश पर क्यों निकाल रहा है? क्या बोल रही हो माँ? गणेश हमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें कोई तकलीफ होती है ना, वो तुरंत चला आता है। मेरे ऑपरेशन के वक्त भी एक बेटे की तरह वो मेरे साथ रहा। उसके इस प्यार की खातिर तो जाना चाहिए। देखो बेटा, अगर उसे अपना साला समझोगे तो दुर्गा के बारे में सोचकर तुम्हें उस पर गुस्सा ही आएगा। इसलिए उसे अपना भाई समझो तुम। मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? आओ। आओ गणेश, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। आपका आशीर्वाद जो साथ है। माँ और पापा ने आप लोगों को तो बुलाया ही होगा ना। वो सब फॉर्मेलिटीज हैं, पर मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। आप मेरी माँ जैसी हैं और जीजा जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं। आप दोनों को मेरी शादी में आना है, इसलिए बुलाने आया हूँ। जरूर आएंगे, मजे करेंगे। माँ जी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा। गणेश तुम बहुत अच्छे हो। तुमने अच्छी लड़की ही चुनी होगी। तुम्हारे माँ पापा, तुम्हारी बहनें सब बहुत किस्मत वाली हैं। काश तुम जैसा एक बेटा मेरी कोख से भी जन्म लेता। क्या माँ जन्म देने वाली ही माँ होती है क्या? तुम भी तो मेरी माँ हो ना। गणेश, मैं ऑफिस में लीव एप्लीकेशन देकर शादी के पहले ही आ जाऊंगा। माँ जी आप आना जरूर। मैं आखिरी दिन आऊँ तो चलेगा? फिर माँ बेटा कहलाने का क्या मतलब होगा माँ जी? क्या माँ, आप भी बेटी की बात मना मत करो। तुम भी चलो। ठीक है बेटा। मैं चलता हूँ माँ जी, चलता हूँ जीजा जी। ठीक है गणेश। किशोर, देखा गणेश कितना अच्छा लड़का है। दुर्गा की वजह से तुम्हें जो तकलीफ हुई उसे अपने प्यार से किस तरह कम करके चला गया वो। सो गए क्या? नहीं, बोलो। गणेश की शादी के लिए हफ्ता भी नहीं बचा है। पता है मुझे। सब लोग कल आने वाले हैं तो मैं सोच रही थी कि मैं भी कल ही चली जाऊं। ठीक है तुम जाओ। आप कब आओगे? शादी के 1 दिन पहले ही भाई और भाभी के साथ आ जाऊंगा। आप बाहर के आदमी नहीं हैं, घर के दामाद हैं। तो क्या करूं मैं? 1 हफ्ता पहले ही ससुराल जाके बैठ जाऊं क्या? ठीक है, जैसा आप कहो। मेरे भाई के लिए हम 5 बहनें मिलकर कुछ गिफ्ट लेने का सोच रहे थे और भाभी के लिए भी कोई साड़ी लेनी है। तुमको क्या देना है वो बताओ, वही तोहफे में दे देंगे। 3000 चाहिए होंगे और कल ही चाहिए। शॉपिंग करनी है ना? ठीक है, चेक बना के दे दूंगा, बैंक से विड्रॉ कर लेना। थैंक्स। और संगीता, गणेश की शादी में हम उसे क्या देने वाले हैं ये भाभी को भी बताना होगा। उन्हें क्यों बताना है? हाँ, और किसको बताना है? मेरे भाई के लिए कुछ करने के लिए उनकी परमिशन क्यों लेनी है? क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ठीक है फिर खुद ही कर लो। क्या कह रहे हो? सुनो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। भाभी से पूछना ही पड़ेगा। सॉरी, हम साथ में ही करेंगे, पर उसके लिए भाभी की परमिशन क्यों? संगीता, ये परमिशन नहीं है। हमें क्या करना है ये मैं उनसे पूछने के लिए तुम्हें नहीं कह रहा। ये बस एक मर्यादा है। वो घर के बड़े हैं इसलिए उनकी सलाह लेने के लिए बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं। पर मुझे ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, कल तुम्हारी भाभी अपने घर के लिए कुछ करने के लिए सोचेगी और तुम्हारी माँ से बिना पूछे कर लेगी तो तुम चुप रहोगी क्या? नहीं, क्योंकि वो गणेश की माँ है, उसे पाला है उन्होंने। स्टॉप इट। बार बार तुम भाभी को बिना रिस्पेक्ट दिए बात कर रही हो। भाभी मेरे लिए माँ समान है। तुम अपनी भाभी को सम्मान देने के लिए सोच रही हो ना। मेरी भाभी ने मुझे पाला पोसा है। अगर मैं उनको सम्मान दे रहा हूँ तो क्या गलत है? हाँ हाँ, कल आपकी भाभी को नमस्कार करके उनसे परमिशन लेकर पैसे लेकर जाऊंगी। अच्छा खासा स्कूल में जॉब कर रही थी, वो छोड़कर गलती कर दी है मैंने। अपने पैरों पर खड़ी रहती तो ससुराल में इज्जत होती। कुछ भी बिना पूछे नहीं कर सकती, कितना बुरा लगता है। पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अब जा रहे हो? यहाँ जो भी बात हुई भाभी को बताकर ही आपका पेट भरेगा। इन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। इन
उनको अलग करके दूसरे घर में जाना ही पड़ेगा, तभी मेरी जिंदगी में खुशियाँ आएंगी, नहीं तो मैं खुशी नहीं रह पाऊंगी।